ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 5। 5 नंबर श्लोक पे कल हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो उसके पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई एक या दो भक्त शेयर कर सकते हैं कल हमने क्या चर्चा किया था इस श्लोक। आप हाथ ऊपर करिए और फिर आपका जो भी आपने कल जो भी हमने चर्चा किया उसमें से कुछ पॉइंट शेयर करिए। हरे कृष्ण। ये 5वां श्लोक है जिसमें हमने चर्चा किया था। तो सुप्रिया माता जी, यस माता जी, क्योंकि सुध गोस्वामी यहाँ पे धन्यवाद बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट्स कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो कृष्ण संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, दे आर वर्दी टू शेयर है, वर्दी टू आस्क। और क्यों ऐसा? क्योंकि लोक मंगलम, लोक मंगलम, मंगलम मतलब ऑस्पिशियस, यही सबसे ऑस्पिशियस एक्टिविटी है। और ये ना आत्मा सुप्रसिद्धि, इससे जो है आत्मा, हर किसी व्यक्ति का जो आत्मा है, सेल्फ है, वो हमेशा जो सुप्रसिद्धि, प्रसिद्धि मतलब सेटिस्फाइड, सुप्रसिद्धि मतलब विशिष्ट, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सकता है, तृप्त कर सकता है। और कुछ जो है फिर प्राप्त करने का, भौतिक जगत से प्राप्त करने का इच्छा नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं 7th चैप्टर में, ये जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूँ इसके बाद और कुछ जानने योग्य नहीं, शेष नहीं रह जाएगा, कंप्लीट, बिकॉज आई एम स्पीकिंग टू यू मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। परम दिव्य, परम परम गुह्य ज्ञान है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको जानने के बाद और कुछ नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से जो कृष्ण संप्रश्न है, यद कृतः कृष्ण संप्रश्नो मुनियः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोकमंगलम्, यद कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। कृष्ण संप्रश्न, कृष्ण से संबंधित इंक्वायरीज होती हैं, वो पूर्ण रूप से ऑस्पिशियस होते हैं। आगे आने वाले एक श्लोक में इस बात को और एस्टेब्लिश करेंगे शिला सूत गोस्वामी, तो बताएंगे कि ये लोक मंगलम, जो कृष्ण संबंधित इंक्वायरीज हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त्व भद्राणि विघ्नो पुष्पितताम। इस भौतिक जगत के जो इंक्वायरीज हैं, प्रश्न उत्तर हैं, वो केवल तभी तक कुछ लाभ दे सकते हैं। वो भी लाभ भी कैसा होगा, उसका केवल टेम्परेरी बेनिफिट मिलेगा, क्षणिक लाभ प्रदान करते हैं। इस भौतिक जगत से संबंधित जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जैसे हर कोई, प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, हम लोग तात्पर्य एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोग और आइडिया लग जाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। सिंस इट हैज बीन stated herein before that in the Bhagavatam the absolute truth is to be known। ये भागवत का विषय वस्तु क्या है? एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, परम ब्रह्म। केवल परम सत्य के बारे में ही इस भागवत ग्रंथ में डिस्कस किया जाएगा। और जितने भी हैं कैतव धर्मात्रा प्रोज्जिता, प्रोज्जिता मतलब प्रकृष्ट रूपेण उज्जिता, उखाड़ के फेंक दिया गया है पूरी तरह से। यानी इसमें एक भी जो है इस भौतिक जगत से संबंधित कोई वार्तालाप नहीं की जाएगी। इस भागवत ग्रंथ में जो है किसी भी प्रकार का जो मल है, मल मतलब कि वांछा, भौतिक जगत में रह के सुख, भौतिक सुख की चेष्टा करने की जो इच्छा है, इसको मल बोला गया है। तो इसको पूरी तरह से भागवत ग्रंथ से निकाल दिया गया है। और केवल इतना ही नहीं, इस भागवत ग्रंथ से जो मोक्ष वांछा है, इस भौतिक संसार से अपने आप को विरक्त करके, मुक्त करके मुक्ति को प्राप्त करने की भी जो इच्छा है, उसको भी यहाँ से निकाल के फेंक दिया गया। इसलिए प्रोज्जिता, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये प्रोज्जिता शब्द का वर्णन इस प्रकार करते हैं, प्रकृष्ट रूपेण उज्जिता, यानी पूरी तरह से हर प्रकार का मल को इससे निकाल के फेंक दिया गया है भागवत में से। इसमें केवल और केवल क्या है? भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेममयी भक्ति और सेवा का ही वर्णन किया जाएगा। तो भगवान जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य है,
उनका भी जो अल्टीमेट फीचर है भगवान, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उसके बारे में ही यहाँ पे इंक्वायरी। द क्वेश्चंस ऑफ द sages of Naimisharanya are proper and just because they pertain to Krishna, who is the supreme personality of Godhead, the absolute truth, the absolute whole, complete truth, samam bonam of the Brahman realization. ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म साक्षात्कार का, आध्यात्मिक साक्षात्कार का जो चरम अवस्था है, अल्टीमेट चीज है, वो है कृष्ण। कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम भगवान कृष्ण ही। तो इसी के बारे में यहाँ पे, उन्हीं कृष्ण के बारे में यहाँ पे वर्णन। इन भगवत गीता 15.15, the personality of God, it says that in all the Vedas there is nothing but the urge for searching after him, Lord Krishna. Thus the questions that pertain to Krishna are the sum and substance of all the Vedic inquiries. भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण इस बात को कंफर्म करते हैं। ये 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, कोई भक्त बता सकते हैं कौन सा वो श्लोक है जहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं सारे वैदिक साहित्यों को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य। यस, तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बात को स्थापित करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय मतलब हृदय में, मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ। मतलब स्मृति ज्ञानम अपोहनंशा, मेरे से स्मृति ज्ञान और फॉरगेटफुलनेस आता है। और फिर बताते हैं तीसरी लाइन में, वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वैदिक साहित्यों का लक्ष्य क्या है, मैं ही हूँ, अहम एव वेद्यो, मुझे ही जानना है, मुझे जानना है, मुझे प्राप्त करना है, मैं इस चरम लक्ष्य हूँ सारे वैदिक साहित्यों का। इसीलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी प्रकार के प्रश्नोत्तर है, इंक्वायरीज है, जिज्ञासा है, उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है होना चाहिए वो है कृष्ण को जानना। यही जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्वायरी है, जो है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ इंक्वायरीज है। जो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ इंक्वायरी है उसमें लोग तो केवल इस भौतिक जगत के ही जो चीजें हैं उनके बारे में इंक्वायरी करते हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में इस बात से कृष्ण को इंक्वायर करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को समझना है, यही उद्देश्य बताया गया है। The whole world is full of questions and answers. The birds, beasts, and men are all busy in the matter of perpetual questions and answers. In the morning, the birds in the nest become busy with question and answers, and in the evening also the same birds come back and again become busy with question and answer. The human being, unless he is fast asleep at night, he is busy with question and answer. The businessmen in the market are busy with questions and answers, and so also the lawyers in the court and the students in the schools and colleges. The legislators in the parliament are also busy with question and answer, and the politicians and the press representatives are also busy with question and answer. Although they go on making such question and answer for their whole lives, they are not at all satisfied. Satisfaction of soul can only be obtained by questions and answers on the subject of Krishna. इस प्रकार से कृपा जी बड़े ही हम देख सकते हैं व्यवहारिक रूप से इस संसार में हर व्यक्ति क्या कर रहा है, केवल जिज्ञासा ही कर रहा है, क्वेश्चन आंसर ही कर रहा है। कंपनी में जाइए, लॉ में जाइए, पार्लियामेंट में जाइए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, जितने भी लोग हैं सब इसी पे जिज्ञासा में करे हैं। धंधे वाले के पास जाइए, वो जिज्ञासा कर रहे हैं, मार्केट में जाइए, कहीं भी जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, क्वेश्चन आंसर चल रहा है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका क्या समाधान है, इसमें होने पे क्या होगा, इसके बारे में जिज्ञासा, इस प्रकार से लोग करते हैं। और ये केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि जो पशु पक्षी भी हैं वो भी केवल क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं। भले वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए सुबह सुबह कोई पक्षी उठता है, पशु उठता है, तो क्या है उसका यही क्वेश्चन रहता है, मेरा वेयर इज माई फूड, वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है, मेरा खाना क्या है, यही क्वेश्चन चलता है पूरा दिन भर। इसी तरह से अपना खान पीन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीज को ही प्राप्त करने के लिए जो पशु पक्षी हैं, मनुष्य, सब लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, ढूंढते रहते हैं। और इसका पर्पस क्या है, क्यों हर कोई इस प्रकार के जिज्ञासा और क्वेश्चन आंसर के पीछे भागता रहता है, 24 घंटे करता रहता है, एकमात्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने आत्मा को, अपने आप को संतुष्ट करने के हेतु। इस भौतिक सुख प्राप्त करके, आनंद प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है व्यक्ति। तो जो चाह है, जो प्राप्त करना चाहता है वो तो सही है, लेकिन जो तरीका अपनाया जाता है वो गलत है। क्योंकि भौतिक प्रकार से कोई व्यक्ति चेष्टा करता है, क्वेश्चन आंसर करता है, जिज्ञासा करता है, उसकी आत्मा कभी भी प्रसिद्धति नहीं होती, यानी संतुष्ट नहीं होती, तृप्त नहीं होती है। उसके हृदय में हमेशा एक वैक्यूम बना रह जाता है। हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति कितना भी भौतिक जगत में सफलता क्यों ना प्राप्त कर ले, खूब इस प्रकार का इंक्वायरी करके, क्वेश्चन आंसर कर करके बहुत सफल हो जाए, बहुत पैसा कमा ले, उसका बहुत अच्छा पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी क्यों ना बन जाए, और उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हो जाएं, ये सब प्राप्त करने के बावजूद भी, ये सब प्राप्त कैसे करता है, ऐसे जिज्ञासा करके, इंक्वायरी करके, क्वेश्चन आंसर करके, रिसर्च करके, मेहनत करके सब प्राप्त करता है।
लेकिन इस सब को प्राप्त करने के बाद भी उसकी आत्मा प्रसीदती नहीं होती, यानी संतुष्ट नहीं होती है। हृदय में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, और उसके हृदय में हमेशा एक मांग आती रहती है, एक और नए नए प्रश्न उठते रहते हैं, इंक्वायरी आती रहती है कि और ये मिल जाए कुछ, और मैं इसको प्राप्त कर लूँ, इसको प्राप्त कर लूँ तो शायद मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, है ना। इस प्रकार से हर व्यक्ति डिससेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर कोई इस इंक्वायरी करने की जो टेंडेंसी है, अपनी प्रश्नोत्तर जिज्ञासा करने की जो टेंडेंसी है, अगर ये भगवान कृष्ण की तरफ डाइवर्ट कर देता है ना, भगवान कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण यत् कृता कृष्ण संप्रश्न, तो वो संप्रश्न हो जाता है, यानी सम्यक रूपेण प्रश्न, परफेक्ट इंक्वायरी हो जाती है, और उसके माध्यम से वो जो है परफेक्ट उसको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, सुप्रसिद्धि प्रसिद्धति शब्द इस बात का सूचक है कि उसको और फिर कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है। यम लब्ध्वा चापरम न मन्यते तथा अधिकम, गीता में भगवान कृष्ण भी इसके बारे में बताते हैं कि जब कोई इस प्रकार से कोई मेरा भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, जब वो मेरे बारे में परम दृष्टवा निवर्तते, जब मुझे जान लेता है, मेरा साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, तो यम लब्ध्वा, मुझे प्राप्त करने के बाद, यानी मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के बाद, चा अपरम मन्यते न तत् अधिकम, यानी जो अपरम मतलब और किसी वस्तु को वो उससे श्रेष्ठ नहीं समझता है, यानी उसका जो सर्च फॉर हैप्पीनेस है, आनंद की तलाश है, खोज है, से जो जो संतुष्टि की जो तलाश है, मानसिक शांति की जो तलाश है, वो कंप्लीट हो जाती है। हाँ, इसीलिए भगवान कृष्ण 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोल रहे हैं, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, हर कोई जो है, हर कोई व्यक्ति, वेदास, वेद मतलब वेदेश सर्वेर, सर्वेर शब्द सूचित करता है कि यहाँ पे वेद जो है केवल ऐसा नहीं कि वैदिक साहित्य ही है, वैदिक साहित्य तो है ही है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इतिहास है, महाभारत है, रामायण है, इतने सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उसके अलावा वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। तो वेदेश सर्वैर, इसके अलावा भी चाहे पुराण हो, बाइबल हो, या इसके अलावा भी भौतिक संसार में भौतिक वैज्ञानिक लोग जितने भी अपने अपने बुक्स लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, अन्वेषण करते रहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो ये जानने की जो इच्छा है, जानने की जो कुछ जानने की जो लालसा है, जिज्ञासा है, जिसको इंक्वायरी के थ्रू, प्रश्नोत्तर के थ्रू कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो इस प्रकार के हर तरीके जो वैदिक संस्कृति के लोग हैं, वो वैदिक साहित्यों का सहारा लेते हैं, और जो नास्तिक लोग होते हैं, वो लोग वैज्ञानिकों के द्वारा जो रिसर्च किया गया उन बुक्स को पढ़ते हैं, और फिर अलग अलग धर्म के लोग पुराण, बाइबल सब पढ़ते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं वेदेश सर्वेर, इस प्रकार के जितने भी जानने योग्य बुक्स हैं, बुक ऑफ नॉलेज हैं, जिन अलग अलग प्रकार से कोई कुछ जानने का प्रयास कर रहा है, उस सब का अंतिम लक्ष्य मैं ही हूँ, यानी अल्टीमेटली वो मेरे को ही ढूंढ रहे हैं, मुझे ही जानना चाहते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, सर्वशः मतलब सारे लोग, चाहे कोई कृष्ण का भक्त है नहीं है, कोई कर्मकांडी है, ज्ञान कांडी है, ध्यान कांडी है, उपासना कांडी है, शुद्ध भक्त हो, ये तो वैदिक संस्कृति के हो गए। लेकिन इनके अलावा कोई मिलेच्छ है, यवन है, या नास्तिक है, भौतिकतावादी है, वैज्ञानिक है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, वो हर कोई जो है मम वर्तमान वर्तन्ते, भगवान कृष्ण के पाथ में ही चल रहा है, यानी कृष्ण को ही खोज कर रहा है, कृष्ण को ही ढूंढ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हर व्यक्ति ढूंढ क्या रहा है, संतुष्टि ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आनंद की तलाश में। तो आनंद कौन है? आनंद कृष्ण का ही एक नाम है, आनंद, है ना, क्योंकि आनंद, असली आनंद के आगार है कृष्ण। रसो वै सह, ये एक वेदांत सूत्र में एक ये सूत्र भी है कि सह मतलब भगवान कृष्ण, रसो वै, निश्चित रूप में वो रसों के खान है, हर प्रकार के जो रस है, दिव्य आनंद है, भगवान में ही विद्यमान है। इस संसार में हर व्यक्ति जो जानते हैं कृष्ण को, कृष्ण के भक्त है, तो डायरेक्टली कृष्ण के पास जाके सेवा करके आनंद, असली आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, उस संसार में अलग अलग तरीके से वही कृष्ण का ही प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम होने के कारण जो है उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे सूर्य गोस्वामी बता रहे हैं कि जब कोई परफेक्ट तरीके से कृष्ण संप्रश्न, यत् कृता कृष्ण संप्रश्न, कृष्ण के बारे में इंक्वायरी करता है, तब वो परफेक्टली प्रॉपर तरीके में आता है, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धि, देन हिज सर्च आफ्टर हैप्पीनेस, सर्च आफ्टर पीस एंड सेटिस्फैक्शन गेट्स कंप्लीट, उसका कंप्लीट हो जाता है, उसकी खोज जो है कंप्लीट हो जाती है, और वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए सुप्रसिद्धि यहाँ पे बोला गया है। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पे जो कृष्ण कथा है, फिर आगे प्रभुपाद जी बोले, कृष्णा कृष्ण इज आवर मोस्ट इंटीमेट मास्टर, फ्रेंड, फादर और सन,
and object of conjugal love. Forgetting Krishna, we have created so many objects of questions and answers, but none of them are able to give us complete satisfaction. All things but Krishna give temporary satisfaction only. So, if we are to have complete satisfaction, we must stick to the questions and answers about Krishna. जो चीज मैंने बताया कि कृष्ण ही है, सुहृदम सर्वभूतानाम, मोस्ट हमारे हर जीव आत्मा के कृष्ण ही है सबसे घनिष्ठम मित्र हैं, मालिक हैं, पिता हैं, बेटे हैं या प्रियतम है। ये 5 अलग अलग रस में कोई न कोई हर जीवात्मा स्थित होता है। इसलिए कृष्ण को भूल जाने के बाद जो कोई व्यक्ति अलग अलग डाइवर्ट होके भौतिक जगत में जो भी क्वेश्चन आंसर करता है, इंक्वायरी करता है, उससे कभी उसको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है। केवल और केवल कृष्ण के तरफ ही जब कोई झुकाव रखेगा, उनके बारे में इंक्वायरी करेगा, उनके बारे में जानेगा, तभी उसको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, है ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम सब कृष्ण के ही अंश हैं। भले कोई माने या ना माने, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग बोलते हैं मैं कृष्ण को नहीं मानता। ठीक है, आप कृष्ण को नहीं मानते हैं ऐसा नहीं है, सबको ही मानता है, क्योंकि कृष्ण है कौन? असली हमारे आनंद के स्रोत हैं, उन्हीं से हमको आनंद संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। तो हर कोई संतुष्टि और आनंद तो चाहता है, इसका मतलब कृष्ण को सबको ही मानता है। लेकिन डाइवर्टेड जो लोग भक्त नहीं है वो डाइवर्टेड रहते हैं और भौतिक संसार में कृष्ण को खोज करने का प्रयास करते हैं। We cannot live for a moment without being questioned or without giving answers, because the Srimad Bhagavatam deals with questions and answers that are related to Krishna. We can derive the highest satisfaction only by reading and hearing this transcendental literature. केवल और केवल जब हम हमारी ये जो जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति है, क्वेश्चन आंसर समाधान, समस्याओं का समाधान ढूंढने की जो भी प्रवृत्ति है, ये केवल और केवल तभी हमको कंप्लीट, परफेक्ट एंड पूर्ण संतुष्टि दिला दे सकता है जब हम भगवान कृष्ण से संबंधित प्योर जो शुद्ध वार्ताएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनके बारे में श्रवण और कीर्तन करते हैं। यानी कि भागवत कथा के माध्यम से ही व्यक्ति अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है। वन शुड लर्न द श्रीमद् भागवतम एंड मेक एन ऑल around solution to all problems pertaining to social, political and or religious matters. श्रीमद् भागवतम एंड कृष्ण आर द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है समम बोनम है, भागवत समम बोनम है। समम बोनम का मतलब होता है कि घूम फिर के आप कहीं से भी जाइए, अल्टीमेटली आप तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएंगे जब आप कृष्ण का आश्रय लेंगे, कृष्ण का भक्ति करेंगे। जिस प्रकार से समुद्र जो होता है तो समम बोनम है, चाहे कितनी भी लाखों लाखों नदियां हों, नाले हों और कोई भी पानी का स्रोत हो, सब अल्टीमेटली घूम फिर के समुद्र में ही आते हैं। उसी प्रकार से जो हर प्रकार की जो इंक्वायरी है, जिज्ञासा है, वो अल्टीमेटली कृष्ण तक ही जाती है और कृष्ण तक जाने के बाद ही व्यक्ति कंप्लीट सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकता है। तो ये श्लोक में इस प्रकार से सूद गोस्वामी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण संप्रश्न जो है, परफेक्ट इंक्वायरीज अबाउट कृष्णा, वही हमको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट लाइन में ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति है, तो आत्मा शब्द सूचित करता है, क्योंकि आत्मा के कई मीनिंग होते हैं। आत्मा का मतलब तो एक होता है सेल्फ, यानी हमारा आत्मा। आत्मा का मतलब होता है मन भी, बुद्धि भी, और आत्मा का मतलब होता है अहंकार भी। आत्मा का मतलब होता है ये शरीर भी। तो आत्मा में रेफर टू बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो एंड द सोल इटसेल्फ, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि आत्मा का मतलब सेल्फ होता है। तो इसलिए आत्मा, या आत्मा का मतलब होता है चेष्टा भी, इंडेवर भी। ये चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में आत्मा रामस्य मुनियो जब श्लोक आता है तो उसमें इसका वर्णन करते हैं। आत्मा का मतलब होता है चेष्टा, इंडेवर। आत्मा का मतलब होता है शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, एक्चुअल आत्मा, वो भी। तो यहाँ पे ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, मतलब जब कोई कृष्ण संप्रश्न करता है, कृष्ण से संबंधित जिज्ञासा करता है, क्वेश्चन आंसर करता है, कृष्ण से जुड़ जाता है, तो उसका हर जो चीज है, पूरी सारी आत्माएं संतुष्ट हो जाती है। यानी उसका मन संतुष्ट हो जाता है, बुद्धि संतुष्ट हो जाती है, अहंकार संतुष्ट हो जाता है, और वो खुद जो एक्चुअल आत्मा है, वास्तविक आत्मा है, वो खुद भी संतुष्ट हो जाती है। और इस प्रकार से उसकी चेष्टा, इंडेवर, किस हर प्रकार का, हर व्यक्ति संसार में कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, लेकिन भौतिक जगत में चेष्टा करने के बाद हमेशा निराशा ही हाथ में आती है। अल्टीमेटली व्यक्ति अपने सर में हाथ रख के केवल यही बोल पाता है कि मैंने जो भी प्रयास किया, कर्म किया, सब कुछ विफल हो गया, सब कुछ चौपट हो गया। ऐसा साक्षात्कार व्यक्ति को प्राप्त होता है जब कोई संसार के लिए चेष्टा करता है ना। इसलिए एक महान शुद्ध वैष्णवाचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हुए, जिन्होंने एक अपने ग्रंथ, एक भजन में लिखते हैं कि
भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए, ये लालसमी प्रार्थना है उनकी, विनम्रता का भाव प्रकट करते हुए बोलते हैं कि हे वृंदावन के श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, राधा वृंदावन चंद्र, मैंने कई कई जन्मों से चेष्टा कर करके इन इंद्रियों को, मन को और इस संसार के जो तथाकथित मास्टर्स हैं, स्वामी हैं, उनका सेवा करके, इस प्रकार से चेष्टा करके मैं हमेशा विफलता को ही प्राप्त किया हूँ, कभी मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली है। इसलिए कृपा करके आप मुझे आपके सेवा में लगाइए और मेरे इस चेष्टा को, मेरे इस सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, इसको सफल बना के मुझे संतुष्ट करिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से जब कोई कृष्ण संप्रश्न, कृष्ण से संबंधित जिज्ञासाओं को पढ़ता है, सुनता है, तो उसका मन पवित्र हो जाता है, और मन पवित्र होने पे मन नियंत्रित होता है और मन साफ होता है, शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्ध मन में भगवान कृष्ण का स्मरण हो पाता है। इस माध्यम से उसका मन जो होता है सुप्रसिद्धि हो जाता है। फिर ऐसा जो मन है चंचल स्वभाव है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म, अर्जुन बोलते हैं गीता में कि मन का स्वभाव क्या चंचल है, किसी भी एक जगह पे नहीं टिकता है, क्योंकि मन संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए भौतिक कार्यकलापों के विषय में अगर हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो मन हमेशा क्या रहेगा, चंचल रहेगा, कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, और हम जन्म जन्मांतर मन को बस केवल हमारे लिए स्वप्न रह जाएगा कि मन को नियंत्रित करके मन को हम शांति प्रदान कर सकें। लेकिन अगर वही मन को अगर हम कृष्ण संप्रश्न, परफेक्ट इंक्वायरीज अबाउट कृष्ण में लगाते हैं, कृष्ण के प्रति जिज्ञासा में लगाते हैं, तो वो मन पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थापित हो जाता है और अपनी चंचलता को खो बैठता है और संतुष्टि को प्राप्त करता है। यह है मन की सुप्रसिद्धि। फिर दूसरा बुद्धि। तो हर कोई संसार में बुद्धि का इस्तेमाल करके जिज्ञासा करता है, समझना चाहता है, इंक्विजिटिवनेस है, लेकिन जब कोई कृष्ण से संबंधित वार्ताओं को पढ़ता है, सुनता है, तो उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। और इसी प्रकार से अहंकार, अहंकार मतलब होता है कि अपने आप को कुछ पहचान करना। तो हर जब तक कोई व्यक्ति अपने आप की पहचान इस भौतिक जगत से करता है, अलग अलग उपाधियों के रूप में कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बहादुर हूँ, ये मैं, यहाँ तक कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ हूँ। इस प्रकार से जब तक वो अहंकार के द्वारा इस्तेमाल करेगा, तो उसका अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होगा, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही कृष्ण संप्रश्न, कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करके, कृष्ण के बारे में श्रवण करके जब कोई समझ जाता है कि मैं तो कृष्ण का सनातन दास हूं, आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इस स्थिति को प्राप्त करता है, तो उसका अहंकार भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। और इस प्रकार से मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर और हमारी चेष्टाएं जब कृष्ण संप्रश्न में पूरी तरह से भर जाती हैं, और इस प्रकार से जब पूर्ण सेटिस्फेक्शन, संपूर्ण संतुष्टि मिल जाती है, तो जो आत्मा होती है पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाती है और शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेती है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि अभी आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को हम आनंद का स्वरूप मानते हैं, मतलब वही आनंद है, उन्हीं से ही हमें पूरा आनंद प्राप्त होता है। तो फिर हाँ, इंसान का मन तो हमेशा आनंद की तलाश में रहता है, वो ये क्यों भूल जाता है कि सच्चा आनंद वही है? हाँ, क्योंकि अज्ञानता के कारण, ये जो कृष्ण संप्रश्न न होने के कारण, और कृष्ण के बारे में जो भागवत कथा है, कृष्ण के बारे में जिज्ञासाएं हैं, यहाँ पे इंक्वायरी है, तो इसका आश्रय न लेकर के वो इस भौतिक जगत के प्रश्न उत्तर में ही फंसा रहता है। इसलिए वो हमेशा जो जीव है भटकता रहता है। लेकिन अगर भगवान की कृपा से या उसके खुद की इच्छा से कभी वो आ गया भक्तों के संग में, और इस प्रकार से भगवान से संबंधित जो परफेक्ट इंक्वायरीज है, कृष्ण कथा, भागवत कथा को श्रवण कर लेता है, जान जाएगा, तो फिर वो अच्छी जगह स्थापित हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया मन विचलित हो जाता है, और ये विचलित इसी की वजह से होता है बिकॉज वो माया के प्रभाव में आते हैं, विचलित हो जाते हैं। और जैसे आपने बताया माया मतलब दुर्गा माता है, तो एक भगवान वो भी दुर्गा माता एक भगवान ही है, तो एक भगवान दूसरे भगवान के पास जाने के लिए इतना परेशान क्यों करता है, इतना रुकाता नहीं, क्यों है पहली मन को? बात नहीं, पहली बात तो दुर्गा माता जो है भगवान की इच्छा अनुरूपम यस्य चेष्टते सा। तो दुर्गा माता ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं कार्य कर रही, उनका उनका उद्देश्य गलत नहीं है, आप ऐसा मत समझिए कि वो हमको जबरदस्ती भगवान कृष्ण से दूर करना चाहती, नहीं। दुर्गा माता का ये बहुत एक थैंकलेस जॉब है, ये हम उनकी महान कृपा है कि हमको वो भगवान कृष्ण से दूर लेके जाती है, क्योंकि हम लोग भगवान कृष्ण से विमुख होके स्वतंत्र रूप में एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं होगा जब तक माया देवी हमारे ऊपर ये आवरण नहीं ढक देगी। तो इसलिए उनकी कृपा है, और फिर इस माध्यम से धीरे धीरे जब जीव को क्लेश मिलता है,
तो वही दुर्गा देवी जो है उस जीव को मदद भी करती है कृष्ण के पास जाने के लिए, क्योंकि शक्ति, भगवान की शक्ति है दुर्गा देवी। तो वही शक्ति, शक्ति एक ही है, लेकिन जो बद्ध जीव है उनके लिए वो दुर्गा के रूप में आती हैं। और वही शक्ति जब कोई भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उनके सामने लक्ष्मी, सीता माता या श्रीमती राधा रानी के रूप में आके उस भक्त को कृष्ण से जोड़ती भी है। इसलिए ये उनका एक जॉब है, ये सेवा है उनका। ठीक। तो अगर हम सिंसियरली प्रार्थना करेंगे, हम सिंसियर रहेंगे, कृष्ण का हम शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करेंगे, तो जो भगवान की शक्ति है वो हमको हेल्प करेंगे और ताकि हम उनको प्राप्त कर सकें।